Hello बच्चों, let's read the question. An inclined plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. A group OA of length 5 meter cut in the plane makes an angle of 30 degree with OX. A short smooth cylinder is free to slide down under the influence of gravity. The time taken by the cylinder to reach from A to O is g equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, उसके बीच रिलेशन बताता है. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए टी. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन. Second is s equals ut plus minus half at square, and third one is v square equals u square plus minus 2as. Now यहाँ पे अगर हम बात करें s की, s is the displacement. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, और एक ग्रूव है जिसकी लेंथ यहाँ पे 5 मीटर है. इन द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द OX. तो ये OX के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमने ग्रुप बनाया है. और हमारे पास यहाँ पे एक स्मूथ सिलेंडर है जो कि फ्री मूव करने के लिए यहाँ पे रेडी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें ये बताना है कि जब यहाँ पे ये ए से लेके ओ तक मूव करेगा तो ये टोटल कितना यहाँ पे टाइम लेगा. तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे प्लेन दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब ये फ्री फॉल करेगा उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड. और अगर हम इसके दो कंपोनेंट बना दें, क्योंकि हमारे पास जो ए से लेके ओ तक की लेंथ है वो अलोंग दिस लाइन है, तो हमें यहाँ पे ए से लेके ओ तक का ही एक तरीके से एक्सेलरेशन चाहिए होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम इस प्लेन का यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. ये वाला कंपोनेंट आएगा हमारे पास g cos 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा, एंड दिस विल बी g sin 30 डिग्री के बराबर. नाउ ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको अलग से ऑब्जर्व करें, ये आ गया हमारे पास o से लेके a, एंड यहाँ पे हमारे पास जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट करे हैं, एक तो आ गया ये हमारे पास यहाँ पे g sin 30 डिग्री, और एक आ गया हमारे पास यहाँ पे g cos 30 डिग्री. और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अगेन बात करें तो ये एंगल हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. और इसके अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट कर दें अगेन, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे g sin 30 डिग्री जो प्लेन का हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, और इस g sin 30 डिग्री के ही अगेन यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे. एक तो a से लेके o के अलोंग बनेगा, और अगर हम यहाँ पे a से लेके o के अलोंग इसका कंपोनेंट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास g sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री के बराबर. हम ये मान के चल सकते हैं g sin 30 डिग्री x के बराबर है. और अगर हम यहाँ पे अगेन x के दो कंपोनेंट कर दें तो हमारे पास एक तो o से लेके a का कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे क्योंकि एंगल 30 डिग्री है तो ये कंपोनेंट बन जाएगा x sin 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा x cos 30 डिग्री. तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है फ्रॉम ए टू ओ वो फाइंड आउट किया. सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज g sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी g sin स्क्वायर 30 डिग्री. sin 30 की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास 1/2 के बराबर होती है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ए से लेके ओ तक जो टाइम है वो फाइंड आउट करना है. तो ए से लेके ओ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 मीटर के बराबर है, तो हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. एंड हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है. सो वी कैन राइट हियर जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल 5 मीटर का होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड प्लस जो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है दैट विल बिकम g/4 इंटू टी स्क्वायर. एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स 4 to 8 इंटू 5
40 डिवाइडेड बाई जी, और जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, तो जो टी की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड के बराबर। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि हमारे पास जो टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच फ्रॉम ए टू ओ है वो 2 सेकेंड है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।